बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, क्या कारण है, क्यों बीजेपी क्यों आएगी इस बार? कारण क्या है, कांग्रेस वादा पे नहीं चलती है ना, झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जो सत्ता में होता है उसको यही लगता है कि मेरी सरकार दोबारा आएगी। जो काम ये आज कर रहे हैं, राहत, मुख्यमंत्री राहत कैंप लगा रहे हैं, इसके अंदर कोई राहत वाला काम नहीं है। 6 महीने बाद में राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा। और आज हमारे किसान भाइयों के साथ जो दुर्दशा अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं, किसानों को बिल माफ़ करने का एक उनका नौटंकी है, उनकी कोई माफ़ नहीं किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने हर किसान के खाते में 10-10 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये डाल रहा है। ये पहले कभी योजना लागू नहीं हुई। केंद्र में बीजेपी होनी चाहिए, राज्य में बीजेपी होनी चाहिए। मोदी जी की सरकार, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। भ्रष्टाचार का अंत मोदी जी से हुआ है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। ये राहत शिविर लग रहे हैं, जिसमें पहले 500 के बिल आते थे, वो अब 5-5 हज़ार के बिल आ रहे हैं। कोई राहत कार्य, राहत शिविर नहीं लग रहे। ये सब जनता को लूटने का काम हो रहा है। राजस्थान की कोटपुतली में इस समय हम मौजूद हैं और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर के जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तैयारी कर रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या फिर कुछ ना कुछ प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। हालांकि थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमें जो है कांग्रेस हमारा साथ दे दे, हम राजस्थान छोड़ देंगे आपके लिए। इसी बीच अरविंद केजरीवाल यहाँ पर रैली के लिए भी अब कल आ रहे हैं श्रीगंगानगर। जो आम जनता है राजस्थान की, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार वो किसको देखना चाह रहे हैं। अब जो 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होगा, प्रस्तावित जो है अभी, उसमें वो किसकी सरकार चाहते हैं या फिर किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और 24 के लिए भी उनका क्या मूड है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर लाल है सर। किशोर लाल जी, क्या कहेंगे, यहाँ पर कुछ महीने रह गए हैं चुनाव में, क्या होगा इस बार, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, क्या कारण है, क्यों बीजेपी क्यों आएगी इस बार? कारण क्या है, कांग्रेस वादा पे नहीं चलती है ना, झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। यानी कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं जनता के साथ। झूठ झूठ बोल रहा है। कुछ दिन से कांग्रेस पूरे देश भर में एक ट्रेंड चला रही है कि देखिए हमारी जो राजस्थान सरकार है वो बेस्ट सरकार है, मॉडल यहाँ का ही हम हर जगह लेके जाएंगे। वो कितने चलाए, 6 महीने में चलाए, क्या चलेगा उससे? 6 महीने चलाया है, फिर क्या चलेगा? तो जो अभी ये मुफ्त में जो 100 यूनिट बिजली और ये 500 रुपये का सिलेंडर, ये तो 6 महीने करना है इनको, और क्या करना है? तो उसे कोई लालच थोड़ी पड़ता है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई चलिए, फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, उसके 4 महीने बाद यहाँ पर तैयारी हो जाएगी लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में किसको देख रहे हैं आप? बीजेपी। बीजेपी। और प्रधानमंत्री किसको देखें? प्रधानमंत्री मोदी। मोदी को। अच्छा, क्या कारण है, मोदी क्यों? बढ़िया है मोदी। मोदी मुमकिन है साहब, मोदी तो मोदी है। यहाँ राजस्थान से भी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे राहुल गांधी, उसका कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, जनता पे कोई असर? कोई असर नहीं है। तो ये आपने आम जनता की आवाज़ सुनी, और भी लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? निर्मल पंसारी। निर्मल जी, क्या कहेंगे, यहाँ पर जो तैयारियां की जा रही हैं, कांग्रेस की तरफ से कल एक बयान आया है कि इस बार हमारी सरकार रिपीट होगी, और बीजेपी का कहना है कि नहीं, इनकी सरकार डिलीट होगी। एक आम जनता होने के नाते निर्मल जी, आपको क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी या डिलीट होगी? जो सत्ता में होता है उसको यही लगता है कि मेरी सरकार दोबारा आएगी। जो काम ये आज कर रहे हैं, राहत, मुख्यमंत्री राहत कैंप लगा रहे हैं, इसके अंदर कोई राहत वाला काम नहीं है। बिजली के बिल हैं, किसी के माँ बाप की डेथ हो गई, पुरखों के नाम बिजली का बिल है, तो उसको कोई वो नहीं हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। और इन्होंने फ्यूल चार्ज वगैरह इतने बढ़ा दिए कि राहत के बजाय बिल उल्टा पहले से ज़्यादा आ रहा है। अब रही बात गरीबों के कल्याण की, तो गरीबों का कल्याण 5 किलो गेहूं जो ये दे रहे थे, केंद्र की सरकार आज भी 5 किलो गेहूं दे रही है, इन्होंने बंद कर दिए। पहले कोरोना के टाइम में 10 किलो मिलता था, अब 5 किलो ही रह गया, वो भी मोदी जी दे रहे हैं। इसके अलावा अपने अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, आज किसी भी थाने में देख लो, कहीं भी देख लो, राज्य किसी की रिपोर्ट दर्ज होती नहीं है। हम तो प्रागपुरा थाने की बात कर लें, प्रागपुरा थाने का ये हाल है कि यहाँ एमएलए की स्वीकृति के बिना तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। अब आम आदमी एमएलए के पास पहले सिफारिश कराओ, फिर रिपोर्ट दर्ज कराओ, ये दर्ज करेंगे।
छोटा सा काम भी थाने के अंदर होता है तो बगैर एमएलए के नहीं होता है। यानी कि आपका कहना है कि जनता त्रस्त है इस सरकार। अभी भी 2-3 दिन पहले गोलियां चली हैं पाउटा के अंदर, गैंगवार हुई है। ये सब प्रशासन की आक्रमणता का नतीजा है। आम आदमी दुखी है। राहुल गांधी जी ने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ, आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। ऐसे ही किसी भी कार्यालय में चले जाओ, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा लेकर भी निकले थे राजस्थान से। निकले थे ना भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, लेकिन यहाँ तो भाइयों में मुंड फूट रहे हैं। सचिन पायलट में, गहलोत जी में कहाँ जुड़ पाए वो? आज तक जुड़ पाए क्या? जब वो बड़े नेताओं को ही नहीं जोड़ पाए तो आम जनता को क्या जोड़ेंगे? तो यानी कि उसका असर होगा जो दोनों में इस समय कश्मकश देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल साहब, जब मन में खटास आ गई तो दोनों एक साथ कभी नहीं बैठ सकते। और हम भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 1,50,000 वोटों के अंतर से हारी थी यहाँ पे इस विधानसभा इस नहीं पूरे पूरे में? राजस्थान में। और इस बार अच्छे बहुमत से जीतेगी। देखिए वही जनता का जो कहना है कि जिन वादों पर आए थे वो वादों पर खरा नहीं उतरे हैं। और भी लोगों से यहाँ उनकी राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? वर्तमान यादव। क्या कहेंगे यादव जी, क्या लग रहा है जो सभी तैयारियां कर रही हैं पार्टीज, आपके हिसाब से एक आम जनता होने के नाते आप किसको देख रहे हैं 6 महीने बाद? 6 महीने बाद में अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, तो क्या कारण है इसके पीछे? देखो, गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, एक हेल्थ की जो योजना है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। गहलोत जी ने किसानों का बिजली का बिल माफ़ किया। शुरू में 10 दिन के लिए बोल रहे हैं, राहुल गांधी आए 10 दिन में कर्जा माफ़ हुआ। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो भी लोन था 10 दिन के भीतर माफ़ हुआ। 100 यूनिट तक बिजली फ्री है। और बताओ क्या? लेकिन जो यहाँ पर सरकार के अंदर से विरोधाभास देखने को मिल रहा है, चाहे सचिन पायलट हो, कल ही जयपुर हेरिटेज की बात की जाए 50 पार्षदों समेत वहाँ की मेयर ने इस्तीफा सौंप दिया अपनी सरकार अशोक गहलोत के पास। देखो, घर में किसके लड़ाई नहीं होती है। सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, अब उनको कोई बनाया नहीं तो विरोध तो करेंगे। तो आपको नहीं लगता जब ये इतने बड़े बड़े महानुभाव, जब उनकी लड़ाई ऐसे खुलेआम चल रही है, अब घर की लड़ाई कोई बाहर तो लड़ता नहीं है, जब वो खुलेआम है तो क्या जनता विश्वास करेगी ऐसे कि जब नेता ही आपस में ऐसे लड़ रहे हैं गद्दी के लिए? देखो ईमानदारी से बोलूं कि गहलोत जी एक बहुत बड़े लीडर हैं। पायलट साहब क्या हैं, नादान अभी नए हैं, उनको अनुभव नहीं है राजनीति का। वो उनके भी पीछे जो लग रहे हैं ना, वो कह रहे हैं भाई सरकार को गिराओ, तो ये चलता थोड़ी है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मुखराम धनखड़। जी मुखराम जी क्या कहेंगे यहाँ पर? क्या होगा? 6 महीने बाकी रह गए हैं, सभी तैयारी कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टी। 6 महीने बाद में राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा। और आज हमारे किसान भाइयों के साथ जो दुर्दशा अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं, किसानों को बिल माफ़ करने का एक उनका नौटंकी है, उनकी कोई माफ़ नहीं किया। आज भी किसानों के सरचार्ज जुड़ के उस बिल में आ रहा है। 200 यूनिट 2000 यूनिट फ्री की है, अभी कोई फ्री नहीं हुई। वो केवल चुनावों के चक्कर में आके वो ये कह रहा है कि मैं 2000 यूनिट फ्री कर रहा हूँ, 100 यूनिट घरेलू कनेक्शन में फ्री कर रहा हूँ, उसके साथ सरचार्ज लग के आ रहा है। वो किसी ने फ्री नहीं किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने हर किसान के खाते में 10-10 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये डाल रहा है। ये पहले कभी योजना लागू नहीं हुई। केंद्र में बीजेपी होनी चाहिए, राज्य में बीजेपी होनी चाहिए। जिस पार्टी में आज तक अपना घर एक मजबूताई से नहीं है, पार्टी में व्यक्तिगत हिसाब से यहाँ के विधायक भाग रहे हैं। गुड़गांव में इनका बाड़ाबंदी कर रखी है। ये लालची पार्टी है, ये कोई भी विकास का इनके पास कोई वो नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, पूरे देश भर में घूमना होता रहता है पत्रकारिता के लिए। पेट्रोल डीजल को लेकर के बड़े सवाल उठते हैं, कांग्रेस सवाल उठाती है केंद्र सरकार से, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है पूरे देश भर की तुलना में। राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है। वो पूरे देश में इस बात की आवाज़ उठाता है, तो राजस्थान में पूरे देश में सबसे महंगा है। ये पहले उसका सरचार्ज तो डाउन तो करें, फिर बहुत करें देश की। वो खुद ही महंगाई से तेल बेच रहे हैं वो लोग। तो मेरा तो यही कहना है, कांग्रेस सरकार का पतन हो चुका है। पूरे देश में हर जगह बीजेपी की लहर है और मोदी जी को पूरे देश में पसंद करते हैं। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई। ये कांग्रेस केवल बच्चों की तरह मिठाई देना जानती है और कुछ नहीं करती है। यहाँ भी धारा 370 का मुद्दा गरमाया हुआ। जी सर, आज हमारे देश के चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो जाके कश्मीर रह सकता है।
पहले ये नहीं था। वहाँ तो ये था कि पाकिस्तान का लड़का अगर वहाँ की लड़की से शादी कर ले उसको नागरिकता मिल जाएगी, हिंदुस्तान का लड़का अगर वहाँ की लड़की से शादी करे उसको नागरिकता खत्म हो जाती थी। तो ऐसी बात है। तो मेरा तो यही कहना है, देश में बीजेपी को पसंद करते हैं, यहाँ भी बीजेपी होनी चाहिए और केंद्र में बीजेपी होनी चाहिए। जो अनुच्छेद 370 को लेकर इन्होंने कहा, क्योंकि मैं खुद उसी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है। पाकिस्तान का जब कोई वहाँ पर शादी करता था तो उसको वहाँ की नागरिकता जम्मू कश्मीर की मिल जाती थी, और जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलना यानी कि देश की नागरिकता मिलना। और जो जम्मू कश्मीर की लड़की जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी उसका वहाँ पर जितने राइट्स थे वो राइट्स खत्म हो जाते थे। ये सब ड्रॉबैक्स थे 370 के। और आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक उसकी आवाज़ चल रही है। ये कांग्रेस की देन थी। जब देश आज़ाद हुआ, एक देश में 2 प्रधान 2 तिरंगे, ये कांग्रेस की देन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को बांट दिया था। वो कश्मीर अलग बनाना चाहते थे, लेकिन ये मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी साहब को कि पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया मोदी जी ने। 2 प्रधान 2 निशान 2 संविधान। जी जी सर, क्या नाम है? थैंक यू सर। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? ये बता दीजिए, 6 महीने बाद चुनाव है, आम जनता की क्या आवाज़ है? किसको इस बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार। क्यों, क्या कारण है मोदी जी सरकार? है तो सब मुमकिन है, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। भ्रष्टाचार का अंत मोदी जी से हुआ है। अभी जो सरकार चल रही है अशोक गहलोत की सरकार, भ्रष्ट सरकार, लाइन ऑर्डर बिल्कुल नहीं है यहाँ। लड़कियों से औरतों से बलात्कार के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ। चोरी डकैती मर्डर के केस के ज़्यादा कांड हो रहे हैं यहाँ राजस्थान के अंदर। राजस्थान में एक लाइन ऑर्डर नहीं है। लाइन ऑर्डर बीजेपी सरकार में ही चल रहा है, जैसे योगी जी के राज्य में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में। देखिए जहाँ भी हम बात करते हैं एक नाम ज़रूर जुड़ता है, योगी आदित्यनाथ का। चाहे हम गुजरात में मैं था, वहाँ भी लोग बोल रहे थे, बेंगलुरु के लोग भी बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ हो। ऐसा क्या, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लेकिन देश भर लाइन ऑर्डर है यूपी में, वहाँ गुंडागर्दी नहीं होती है। करने से पहले लोग थर्राते हैं, डरते हैं। माफिया डर डर के अपने बिल में घुस गए। तो हम तो यही चाहते हैं कि नागरिक सुरक्षित रहे और देश का विकास हो और ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद हो। देख सकते हैं आप, जो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है उसकी आवाज़ अलग अलग जगहों पर भी जो है वो छाई हुई है। सर क्या नाम है आपका? NK शर्मा। क्या कहेंगे, 6 महीने बाद चुनाव है, क्या मूड है इस बार, किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? ये तो जो राजस्थान के युवा वर्ग है उसके 70 लाख नए वोट जुड़ रहे हैं, वो बताएगा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार सरकार के आंकड़े में डूबी जो सरकार है उसको बदलने का काम युवा करेगा। क्योंकि युवाओं के जो नौकरी के सपने हैं उस पर चोट पहुँचाई है सरकार ने पूरी तरह। तो यानी कि युवा जो हैं वो इस बार एक, क्योंकि नए जैसे आपने बताया वोटर जुड़ रहे हैं, तो कंसोलिडेशन का जो फैक्टर है वो युवा रहेगा। क्योंकि 1.5 करोड़ में सरकार बन जाती है, 1.5 करोड़ वोटों में 70 लाख नए वोट जुड़ने वाले हैं, तो वो 70 लाख जो वोट हैं युवाओं के हैं। क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में 21 भर्तियों में से 18 भर्तियों में खुला भ्रष्टाचार हुआ है और खुली बोलियां लगाई इन्होंने। और उसके अलावा जो हम आपस के नेताओं में विरोधाभास देख रहे हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, अभी कल जो है वो जयपुर हेरिटेज से 50 पार्षद वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होकर इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो लीडरशिप यहाँ पर हम देख रहे हैं कांग्रेस में पूरा ओपन हो चुका है कि आपस में कितना क्लैश है। देखो ये तो सब जगह और सब पार्टी में रहता है आपसी भ्रष्टाचार तो, लेकिन असली जो लोकतंत्र का जो अधिकार होता है वो जनता के पास में होता है। और जनता की जो चाबी है वो भ्रष्टाचार को देख रही है। ये रेवड़ियाँ मुफ्त की कुत्ती में बांट दो, कुछ नहीं होने जाने वाला। क्योंकि अल्टीमेटली है क्या, जनता की जेब में कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई राहत का काम नहीं है। क्या नाम है सर आप? रोहितास ताकर। रोता जी, क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या मूड है इस बार, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जो लोगों का विरोध प्रदर्शन वो लोगों के महिलाओं के साथ बलात्कार, गोलियां, सारा ये चल रहा है जो सारा कांग्रेस के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, युवा तैयारी करते हैं, तैयारी करके पेपर आउट होने, भ्रष्टाचार के नाम से पेपर आउट करके, और युवा जो हत्याएं कर रहे हैं तैयारी करके, जो ईमानदार को नौकरी नहीं मिलना और पैसे में नौकरी मिलना। पूरी जनता ये सोच रखी है अब की बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। कांग्रेस की 20 सीटों से नीचे आने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। ये राहत शिविर लग रहे हैं, जिसमें पहले 500 को बिल आते थे, वो अब 5-5 हज़ार की बिल आ रहे हैं। कोई राहत कार्य, राहत शिविर नहीं लग रहे। ये सब जनता को लूटने का काम हो रहा है।
और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, भर्ती दे रहे हैं। 18 जो भर्तियां हुई उनमें से 16 के तो पेपर आउट हो गए, उनकी लाइफ ख़राब हो गई। कोई गरीब का बच्चा भी है तो उसके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। अब की बार सबने ठान लिया है कि राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनानी है।